Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So my dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि आपका जो फर्स्ट डीएससी पेपर रहा है वो कैसा गया, आपका किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, जो हमने आपके लिए PYQ बेस्ड वीडियोस को अपलोड किया उनसे कितनी हेल्प हुई, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले उन्हीं PYQ क्वेश्चंस के अंदर से। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट डीएससी पेपर विच इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का क्या सिलेबस है, ठीक है, कितने यूनिट्स आपको कवर करनी है एंड कितने कंसेप्ट्स आपको कवर करने हैं एंड सो ऑन। देन स्टूडेंट्स, बात करेंगे जो आपकी यूनिट 1 है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। बेसिकली हम 2K17 से लेकर या फिर 2K18 से लेकर 2K21 तक के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं फ्रॉम योर यूनिट 1 ऑफ योर डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट 1 में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आपके इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के सिलेबस को। देखते हैं कि कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करनी है एंड सो ऑन। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल यूनिट्स की बात करें तो इसमें टोटल आपको 6 यूनिट्स कवर करनी है। यूनिट 1 है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है क्या, क्या मायने हैं फॉरेन पॉलिसी के, देन जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है वो किस प्रकार शिफ्ट हुई है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बाद इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ही कोल्ड वॉर जो है ख़त्म होता है तो उसके बाद इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस प्रकार शिफ्ट कर लेता है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है। आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी डिटर्मिनेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को, देन एलिमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यूनिट 1 के अंदर कवर करना है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द USA एंड रसिया। इंडिया के किस प्रकार के रिलेशनशिप रहे हैं, किस प्रकार के संबंध रहे हैं विद द USA एंड रसिया, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद चाइना। इंडिया की किस प्रकार भागीदारी रही है चाइना के साथ, ये बेसिकली आपको कवर करना है। देखिए इसमें आपको कवर करना है कि इंडिया के क्या कन्फ्लिक्ट रहे हैं चाइना के साथ एंड क्या कॉपरेशन रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है। एंड हाउ ग्रोइंग ऑफ चाइना अफेक्ट आर पोजीशन या फिर इन्फ्लुएंस, ठीक है। यानी कि कैसे जो चाइना है वो अफेक्ट करता है हमारी पोजीशन को, ठीक है, किस प्रकार हम चाइना से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर चाइना जो है इंडिया से इन्फ्लुएंस होता है, तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है। अब देखिए चाइना के अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें तो देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट आई होप आपको पता होगा, LOAC के ऊपर जो है काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। एंड अदर हैंड अगर हम कॉपरेशन के बारे में बात करें तो देखिए काफ़ी कॉपरेशन भी देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, चाइना और इंडिया का। जैसे कि अब देखिए चाइना जो है वो एक ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ठीक है, इंडिया का। इंडिया जो भी चीज़ इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा वो चाइना से ही करता है, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट के तौर पर अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल समिट है, ठीक है, उस पर भी दोनों हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, चाइना एंड इंडिया दोनों, ठीक है। एंड एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ भी दोनों साथ ही देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंडिया एंड चाइना काफ़ी साथ देखने को मिलते हैं, काफ़ी भागीदारी निभाते हैं एक दूसरे, ठीक है,
दोनों जो हैं काफ़ी भागीदारी निभाते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्री डिस्प्यूट है जो कि काफ़ी टेंस का मामला है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पढ़ना है कि इंडिया की क्या भागीदारी रही है चाइना के साथ, क्या कन्फ्लिक्ट रहे हैं, क्या कॉपरेशन रहे हैं एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट है यूनिट 4, इंडिया इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर भारत, ठीक है। डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजीज, जो भी रीजनल स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर वो आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, इंडियाज नेगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज, इंडिया का किस प्रकार का नेगोशिएटिंग स्टाइल रहा है, क्या स्ट्रेटजीज रही हैं ट्रेड के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, सिक्योरिटी रिजीम्स के अंदर, ये बेसिकली आपको कवर करना है, ठीक है। ट्रेड में किस प्रकार नेगोशिएट करता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, इन्वायरमेंट में किस प्रकार नेगोशिएट करता है, स्ट्रेटजी अपनाता है, सिक्योरिटी रिजीम्स के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 जो कि फाइनल यूनिट है, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें आपको यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एंड एससीओ, इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में आपको कवर करना है। सो ये है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। देन अगर हम हिंदी मीडियम में बात करें तो यूनिट 1 है भारत की विदेश नीति, एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति की ओर। यूनिट 2 है अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध। देन नेक्स्ट है यूनिट 3, चीन के साथ भारत की भागीदारी। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, दक्षिण एशिया में भारत क्षेत्रीय रणनीतियों पर बहस। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, भारत की वार्ता शैली और रणनीतियाँ, व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं। देन फाइनल एंड आखिरी यूनिट है यूनिट 6, समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत, जिसमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एंड एससीओ, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सो ये है सिलेबस आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए पास्ट ईयर पेपर्स को देखने से पहले देखते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर, जो कि आपकी यूनिट 1 है, इसमें क्या मायने हैं फॉरेन पॉलिसी के, किसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी का क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या पर्पस होता है, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक प्रकार के सेट ऑफ पॉलिटिकल गोल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं कि कैसे एक सोवरेन कंट्री जो है, ठीक है, वो किस प्रकार इंटरेक्ट करता है विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व की जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी होती है। ब्रॉडली कहें तो फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। फॉरेन पॉलिसी को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, डिसीजंस हैं एंड मीन्स हैं, adopted and followed by a nation state for securing her goals of national interest in international relations। ऐसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे डिसीजंस हैं, ऐसे मीन्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं एक नेशन स्टेट के द्वारा फॉर सिक्योरिंग हर गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ठीक है, जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए जो भी हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो सब क्या है, वो फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम अगर एग्जांपल की बात करें तो रसिया एंड यूक्रेन का काफ़ी बेहतर एग्जांपल इसके लिए हो सकता है। रिसेंटली अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि जो यूक्रेन है उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो है कि वो जो है नेटो का पार्ट बने, लेकिन जो रसिया है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बने। उसको लगता है कि अगर यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बन जाता है तो इससे रसिया को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि रसिया ने किस प्रकार के प्रिंसिपल्स अपनाए, किस प्रकार का डिसीजन लिया, इवन उन्होंने अटैक कर दिया है, ठीक है, क्या कहते हैं, यूक्रेन पर। तो उसने जिस प्रकार भी अपने आप को बचाने का प्रयास किया है, ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जो भी उसने डिसीजंस लिए, जो भी अपने प्रिंसिपल्स लिए, वो क्या है, फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना ही एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, तो देखिए दो तरीके के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स एंड सेकंड है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स में बात करें तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस,
डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, मिलिट्री कैपेबिलिटी, नेशनल कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। ये जो हैं ये आपके इंटरनल डिटर्मिनेंट्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें है रीजनल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये फैक्टर्स हैं, ये डिटर्मिनेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। देन स्टूडेंट्स, अब बात करें कि आप इस यूनिट 1 को कहाँ से कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी रीडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं इस यूनिट को कवर करने के लिए। सो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लिंक जो हैं प्रोवाइड कराए हैं, आप देख सकते हैं रीडिंग्स ऑन दिस यूनिट। पहला है ई ज्ञान कोश का लिंक, दूसरा भी ई ज्ञान कोश का ही लिंक है, थर्ड जो है वो आपका ईजी पाठशाला का लिंक है। आप चाहें तो इन लिंक पर जाकर जो पीडीएफ उनको डाउनलोड कर अपने इस यूनिट को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर। देन नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को। देखते हैं कि इस यूनिट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें बेसिकली 2K17 से लेकर 2K21 तक के क्वेश्चंस को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2K17 में पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर फैक्टर्स शेपिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आपको बताना है कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिनसे शेप हुई है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। देन 2018 में पूछा है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के, एंड हाउ डज इट असिस्ट इन इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। एंड किस प्रकार ये असिस्ट करते हैं इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनने में, ठीक है। देन नेक्स्ट है 2019 में पूछा गया है डिस्कस द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द लाइट ऑफ चेंजिंग टाइम्स। इसमें बेसिकली आपको बेसिक फैक्टर्स एंड बेसिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो आपको बताने हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के इन द लाइट ऑफ चेंजिंग टाइम्स, जो टाइम के साथ चेंज हुए हैं, ठीक है। 2020 में पूछा है कि एनालाइज द इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी। आपको एनालाइज करना है जो कि इमर्जिंग चैलेंजेस हैं एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की 21st सेंचुरी में। देन 2021 में है इन आइडेंटिफाई द मेजर शिफ्ट इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द कोल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल ऑर्डर। आपको बताना है कि किस प्रकार कोल्ड वॉर से पोस्ट कोल्ड वॉर तक जो इंडिया है वो किस प्रकार शिफ्ट हुआ है, उसने किस प्रकार कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद अपनी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट करी है इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। सो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं, जिसमें बेसिकली आपको बताना है कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, क्या उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस प्रकार ये अफेक्ट होती है एंड किस प्रकार जो फैक्टर्स है, जो डिटर्मिनेंट्स है वो हेल्प करते हैं टू इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर इन 21st सेंचुरी। ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है। सो फैक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको आंसर देने का प्रयास कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशंस में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी अपनी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। हम वहाँ भी पूरा ट्राई करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने यहाँ पर आपको रीडिंग
जो मटेरियल बताया है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उनके लिंक हमने इस वीडियो में दिए हैं एंड एज वेल एज अपने टेलीग्राम चैनल में भी हम उन लिंक्स को प्रोवाइड कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना भी ना भूलें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज़ फॉर योर DSC पेपर।